नाजरीन आदाब। मैं इस वक्त गोगजबाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे यंग यूथ ड्रामेटिक सोसाइटी ने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स राइटर्स ने शिरकत की। साथ ही साथ स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनका क्या कुछ कहना है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सो यंग ड्रामेटिक सोसाइटी ने जो इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अपलॉड देम फॉर देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स द थिएटर कल्चर इन कश्मीर. माय ओनली मैसेज फॉर द यूथ इज ऑलवेज बिन कि दे मस्ट इंडल्ज इनटू थिएटर बिकॉज दिस इज गोइंग टू गो. ये चला जाएगा हमारे हाथों से. ये जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा कल्चर है, जिसको हम बांड पत्थर से लेके आज तक हम इसको कंटेम्प्रेरी थिएटर में लेकर आ रहे हैं, सो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाला कोई नहीं होगा, कोई इसको अपने कंधे पे एफर्ट्स लगा के आगे ले जाने वाला नहीं होगा, तो ये खत्म हो जाएगा. तो हमें समझना चाहिए ये हमारी शनाख्त है, ये हमारी आइडेंटिटी है जो चली जाएगी. ये सिर्फ थिएटर नहीं है, ये सिर्फ कल्चर का एक हिस्सा नहीं है जो आज हम भूल जाएंगे तो खत्म हो जाएगा. दिस इज आवर आइडेंटिटी, दिस टेल्स अस अ लॉट. हमारी हिस्ट्री, चाहे वो नुंद रेशी हो या रसूल मीर हो या हबा खातून हो, हम आज भी उन्हें पढ़ते हैं. तो आज के वो कलाकार कहाँ हैं जिनको हम आज से 10 साल या 20 साल बाद पढ़ेंगे? डेफिनेटली कॉलेजेस में ये होना चाहिए. कॉलेजेस में जैसे हम बाहर भी देखते हैं, ड्रामेटिक सोसाइटीज होती है, कल्चरल सोसाइटीज होती है, बच्चों को मौका मिलता है खुद ये सब करने का. और इसमें हमें सिर्फ थिएटर नहीं सिखाया जाता, इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मिलती है जो कल को हमारी, अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें तैयार करती है कि हमें लीडरशिप कैसे करनी है, हमें टीम कैसे मैनेज करनी है, हमें अपने लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है. सो इसमें सिर्फ आर्ट का नजरिया नहीं है, इसमें जिंदगी जीने का नजरिया जो हमें सिखाया जाता है. नॉट देखिए, जब हमारी एफर्ट्स बढ़ेंगी, जब हमारी स्पेस बढ़ेगी, तब हमारी अकोमोडेट करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी. मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आर्ट या थिएटर के साथ वाबस्तगी रखना हमेशा आपको एक अच्छा मनी वाइज रिटर्न शायद ना दे, लेकिन ये तब हो पाएगा, ये हमारे लिए एक लुक्रेटिव करियर तब बन पाएगा जब हम इसको स्पेस देंगे, जगह देंगे ग्रो करने की. सो आई अर्ज यू टू हैव दीज कम्युनिटीज, रीडिंग कम्युनिटीज, कल्चर एंड लिटरेचर कम्युनिटीज जो इसको आगे लेके जाएंगी, एंड इट विल इंशाल्लाह सम टाइम टर्न इनटू अ ग्रेट करियर ऑप्शन. व्हाई नॉट? जब वेस्ट में हो सकता है, जब बाकी इंडिया के बाकी स्टेट्स में हो सकता है, तो व्हाई नॉट कश्मीर? मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगी कि एक्सपेरिमेंट करें अपनी जिंदगी के साथ, उसको एक्सप्लोर करने की पूरी तरीके से कोशिश करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक पाथ को बस फॉलो करते आए हैं. जैसे यूथ के हमें से एक शिकायत रही है कि हमें कह दिया जाता है कि अब आपको ये करना है, अब आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अब आपको बिजनेस करना है. कि हमें एक चैनलाइज कर दिया जाता है कि बस आपको यहाँ तक सीमित रहना है, बट दैट इज नॉट इट. हम अपने आप को खुद ही लिमिट करते हैं. तो उस लिमिटेशन को क्रॉस करें, उससे आगे बढ़े, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, कुछ बनाने की कोशिश करें. पिछले 2 दिन से यहाँ यंग ड्रामेटिक सोसाइटी का जो सेमिनार चल रहा है मॉडर्न ड्रामा के बारे में, या हम इस तरह कहेंगे कि ये कंटेम्प्रेरी थिएटर का सेमिनार है. ये एक बहुत अच्छा कदम है. इस तरीके से हमको ऐसे सेमिनार या वर्कशॉप करने से जो आजकल का नौजवान है वो थिएटर की तरफ उसको माइल करना है हमें, क्योंकि पिछले नामसाइद हालात की वजह से लोग बहुत कट गए थे यहाँ थिएटर की जब तक बात करें. तो इस तरीके से, क्योंकि आजकल के नौजवानों को बहुत कम मालूम है कि थिएटर क्या चीज़ है, किस तरीके से कैसे हम इसमें जा सकते हैं. और ये मैं एक बार फिर कहूँगा एक बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने. इस तरीके से और भी एमेच्योर थिएटर ग्रुप्स ऐसे ये सेमिनार्स या वर्कशॉप्स करते हैं, और इनको ये चाहिए कि ये मुख्तलिफ कॉलेजों में भी जाएं और वहाँ से लोगों को माइल करें, ख़ासकर यूथ को, जो हमारा अपकमिंग यूथ है, उनको थिएटर का ये जो सारा सिलसिला है उनको बताएं ये है क्या. क्योंकि जब हम बात करेंगे थिएटर की, तो थिएटर जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है एक एक्टर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, एक राइटर के लिए, जहाँ अगर हमें इस अदबी सकाफत के मैदान में रहना है. कल से यहाँ पर 2 दिन का एक सेमिनार हो रहा है, मॉडर्न थिएटर और यूथ ऑफ कश्मीर. इस मौजू पर हमने यहाँ पर 2 दिन का ये थिएटर कॉन्फ्रेंस रखी है यंग ड्रामेटिक सोसाइटी ने, और इसमें लगभग 8 लोगों ने अपने पेपर्स पढ़े. इतना ही नहीं, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की, जो बहुत ही खुश आइंद बात है, क्योंकि असल में हम ये चाहते हैं कि ये जो थिएटर है इसकी बागडोर नौजवान संभाले, और नौजवानों में थिएटर आम हो और वो इसकी तरफ माइल हो. यहाँ देखा गया है
चूँकि नामसाइद हालात थे, थिएटर लगभग 2 दहाई तक बंद रहा मुकम्मल, लेकिन जब ये फिर से दोबारा शुरू हुआ तो थिएटर को 2 जनरेशन्स की कमी महसूस हुई, यानी लगभग 2 जनरेशन्स थिएटर से बिल्कुल ही वो इससे नाबलद रहे, उससे नावाकिफ़ रहे, क्योंकि जब उन्होंने थिएटर देखा ही नहीं कश्मीर में तो वो इसकी तरफ माइल नहीं हुए। तो हमारा ये इस कॉन्फ्रेंस जो आज हमने रखी है यहाँ पर, हम चाहते हैं कि जो यूथ है कश्मीर का वो इसकी तरफ माइल हो और जो नुकसान हमें थिएटर में हुआ है उसकी भरपाई हो, और जितना हो सके हम चाहते हैं कि हम यूथ को आजकल पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि एजुकेशन थ्रू थिएटर का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। वेस्ट में तो ये बहुत मशहूर है, बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है, हमारे हिंदुस्तान में भी चल रहा है, लेकिन यहाँ चूँकि थिएटर इतनी ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ भी कोशिश हो रही है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि ये थिएटर आगे बढ़े